हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, देखो क्या है। सबसे पहले आपको सी एस ए ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। सी एस ए मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है आपका? 4a²। हम 4a² क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो क्यूब का टोटल 6 फेस है उसमें से हमें अपर फेस और लोअर फेस नहीं लेना होता। जैसे कि मान लो आपके पास एक ये क्यूब है, इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस है, 2 येलो, 2 रेड एंड 2 ग्रीन। तो इनमें से कोई 2 फेस हमें नहीं लेना। मीन्स दोनों येलो आप अगर कंसिडर नहीं करते हो, येलो और ये 2 फेस अगर आप नहीं लेते हो, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट, अगर ये 2 पार्ट हम नहीं लेंगे तो टोटल जो फेसेस है हमारे पास, कितने फेसेस है? 4 फेस। चारों फेस जो है आपके पास टोटल 4 फेसेस है। तो इन 4 फेसेस का अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? 4a²। सिमिलरली टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया। टी एस ए या एस ए, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर पेपर में एस ए लिखा हुआ है मीन सरफेस एरिया निकालना हो तो भी हम टी एस ए फाइंड करेंगे, या टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो भी हमें टी एस ए फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा आपका? दैट इज 6a²। इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है कि अगर हमें डायगोनल फाइंड करना हो क्यूब का, डायगोनल ऑफ क्यूब अगर फाइंड करना हो, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है √3 इंटू में साइड। जो भी साइड आपके पास क्यूब का गिवन है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या होगा? डायगोनल ऑफ अ क्यूब। सिमिलरली अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि क्यूब के जो सारे के सारे फेसेस है सेम होते हैं और टोटल नंबर ऑफ फेसेस क्या है इसमें? 6 है। सिमिलरली क्यूबॉइड के केस में देखो क्या है। क्यूबॉइड के केस में, क्यूबॉइड में जो आप सी एस ए फाइंड करोगे, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, तो सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने के लिए 2 इंटू में एच इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। मीन्स आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2h इंटू में एल प्लस बी। ये आपका क्या होगा? सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड का मीन्स इसमें भी हमें अपर और लोअर पार्ट नहीं लेना। सिमिलरली सेकेंड आपका क्या है? टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, यस एस ए मीन्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, where L is the length, B is the breadth and H will be the height of the given cuboid। तो टी एस ए जो आप फाइंड करोगे क्यूबॉइड का, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट एंड प्लस हाइट इंटू में लेंथ। और इसी में थर्ड अगर हमें अगर डायगोनल फाइंड करना हो, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अगर फाइंड करना हो, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा आपका? अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये बेसिक फार्मूला हम 13.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। एक प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जो डायमेंशंस है वो उनका यूनिट सेम होना चाहिए, या तो तीनों के तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लेंथ तो मीटर में है, ब्रेथ मीटर में है, बट जो इसका हाइट गिवन है वो सेंटीमीटर में है। तो आप इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। टॉप से मीन्स अपर वाला पार्ट खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, हमें जो प्लास्टिक सीट की जो थिकनेस है उसको इग्नोर करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है? द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो मान लो ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्योंकि अगर लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है मीन्स बॉक्स जो आपका किस शेप का है? क्यूबॉइड के शेप का है। तो ये जो आपके पास एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में देखो अपर पार्ट,
जैसे ये देखो, ये फिगर है आपके पास, इस फिगर को अगर ध्यान से समझो तो इसमें लोअर पार्ट निकालना है, बट हमें ये अपर पार्ट नहीं निकालना, ये वाला पार्ट नहीं निकालना। तो सबसे पहले तो हम सी एस ए लेंगे और जो बेस का जो एरिया निकालेंगे, तो इस बेस का एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस सीट। फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ दिस सीट required to make a box। इसके लिए सबसे पहले हमें चारों जो फेस होंगे उनका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 2 × h लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या आपका सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, प्लस जो बेस का एरिया हो, जो मैच बॉक्स है या जो भी प्लास्टिक बॉक्स है उसका अगर बेस का एरिया निकालोगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेंथ इनटू में ब्रेथ। नाउ अब हमें यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आपके पास गिवन था 65 सेंटीमीटर, अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हो तो क्या लिखोगे, 0.65 मीटर। अब यहाँ पे 2 × में h, तो h के आपके पास 0.65 इंटू में l प्लस b मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 1.5 मीटर प्लस 1.25 मीटर एंड लेंथ इंटू में ब्रेथ वापस से आपको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 1.5 इंटू में 1.25। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है, जो लेंथ ऑफ सीट हमें एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड है। अब हमें इसी का सेकंड पार्ट जो फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में देखो क्या फाइंड करना है, द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ द सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। देखो मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट, 1 मीटर स्क्वायर सीट जो आप परचेज करोगे उसका कॉस्ट क्या है, ₹20। तो हमें टोटल जो हमें इसमें यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है सीट, 5.54 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर सीट इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.45 से, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ₹109। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। तो हमने क्या किया है इसमें देखो, सबसे पहले सीट का एरिया फाइंड किया कि टोटल सीट रिक्वायर्ड कितना है, आपको रिक्वायरमेंट कितना है सीट की, आपको 5.45 मीटर स्क्वायर का। तो अब हमें इसका कॉस्ट फाइंड करना है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹20 है तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो 20 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अब हमें क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेकंड आपके पास गिवन है, द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ दिस। देखो आपके पास एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है और आपको क्या करना है, वाइट वॉश करना है। पेंट करने से पहले जो वाइट वॉश किया जाता है ये वो वाइट वॉश करना है। तो ऑब्वियसली जब आप वाइट वॉश करवाओगे रूम का तो चारों वॉल का और जो सीलिंग है, छत है, उसका वाइट वॉश करवाओगे। तो सबसे पहले तो देखो आपका जो रूम है किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपके पास गिवन है। तो हम इसमें एरिया बेसिकली किसका फाइंड करेंगे, चारों वॉल का और छत का। तो इस केस में देखो सबसे पहले तो आप टोटल एरिया फाइंड करने से पहले लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लेंथ क्या आपके पास 5 मीटर, ब्रेथ क्या आपके पास, ब्रेथ गिवन है आपके पास 4 मीटर एंड हाइट जो है आपके पास हाइट है आपके पास 3 मीटर। हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे देन कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, तो सबसे पहले 4 वॉल का एरिया जो हम फाइंड करेंगे, तो 4 वॉल का जब कभी भी एरिया फाइंड करना हो तो हम CSC ऑफ क्यूबॉइड यूज करते हैं। तो 2H ब्रैकेट में
लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस टॉप का एरिया। तो टॉप का एरिया आप कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो 2 इंटू में एच देखो आपके पास क्या गिवन है 3, लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स 5 प्लस 4 प्लस लेंथ इंटू में ब्रेथ तो 5 इंटू में 4, तो 6 और 5 प्लस 4 9 प्लस 5 4 जा 20, 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 74 मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो एरिया है आपका चारों वॉल का और अपर पार्ट सीलिंग का दैट इज 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखो कॉस्ट क्या दिया हुआ है आपको, कॉस्ट जो दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है 7.50 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर is rupees 7.50, that's why cost of, अब हमें कॉस्ट कितने का फाइंड करना है 74 मीटर स्क्वायर का, तो 74 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 7.50 इंटू में 74, तो टोटल कॉस्ट आपका क्या आएगा ₹555। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर गिवन है। फ्लोर मीन्स सरफेस जो है आपका। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज द पेरीमीटर 250 मीटर। तो सबसे पहले देखो अगर आपके रूम के फ्लोर का क्या गिवन है आपके पास, पेरीमीटर गिवन है, तो फ्लोर में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, लेंथ इंटू में ब्रेथ, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर ऑफ द हॉल। और इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ, और जो 4 वॉल का जो कॉस्ट है पेंट करने का किस रेट पे, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट पे, दैट इज 15,000, और 15,000 है। और आपको हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें आपके पास जो फाइंड करना है एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे फाइंड करोगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग of 4 wall divided by cost of painting या rate cost of painting per meter square। तो एरिया ऑफ 4 वॉल हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल अपॉन में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल्स टू, अब हमें एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल का मतलब CSC ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2HL प्लस बी। तो यहाँ पे देखो, और पेरीमीटर ऑफ हॉल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का क्या मतलब है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, इस हाइट को हमने यहाँ पे ले लिया। तो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू है आपके पास वो कितना गिवन है, पेरीमीटर गिवन है आपके पास दैट इज 250, तो 250 इंटू में H। और हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द वॉल। तो अब जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल, तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या है आपके पास 250 इंटू में H इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल। तो कॉस्ट जो होगा 4 वॉल का क्या होगा 250 इंटू में H इंटू में जो कॉस्ट गिवन है आपके पास कितना गिवन है, तो ये जो वैल्यू है ऑलरेडी आपके पास 15,000 गिवन है, 15,000 अपॉन में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या था 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 10। तो देखो इस 0 से 0 को हमने कैंसिल किया
और 250 इंटू में h है, तो h इक्वल्स टू क्या आएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 250। तो h इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, h इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, और इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, ये 6 मीटर। तो हाइट जो है आपका किसका, हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल जो होगा दैट इज 6 मीटर। अब इस क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करो, हमने इसमें क्या यूज़ किया है। जैसे कि हमें फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर हॉल उसका पेरीमीटर गिवन था, तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ हॉल, देखो ये इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ फोर वॉल जो कि गिवन था 15,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, जो रेट हमारे पास गिवन है, किस क्या रेट गिवन है, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमने 10 रुपीज़ से डिवाइड किया, और कॉस्ट टोटल गिवन था तो हमने कॉस्ट, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो एरिया ऑफ फोर वॉल मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या होगा 2h इंटू में l प्लस बी। तो यहाँ पे 2 इंटू में l प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, ये जो वैल्यू है हमें पता है 250 गिवन था क्वेश्चन में, तो 250 इंटू में h, और इस वैल्यू को हमने फर्स्ट में पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिमिलरली देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखो क्या है, क्वेश्चन 4 में बोल रहा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया। एक किसी कंटेनर के अंदर जो पेंट है वो इतना एरिया पेंट कर देता है, सफिशिएंट है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने में। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, तो ब्रिक्स की जो डायमेंशंस है मीन्स ब्रिक्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट जो गिवन है, तो ऐसे कितने ब्रिक्स को जो है हम पेंट कर सकते हैं जो कंटेनर के अंदर पेंट है। तो इस टाइप को क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो डायमेंशंस गिवन है ब्रिक्स का, तो सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, तो सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स। तो सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए, ब्रिक्स जैसे कि क्यूबॉइड के शेप में है, तो 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट एंड हाइट इंटू में लेंथ। हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू में 22.5 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 7.5 प्लस 7.5 इंटू में 22.5। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 225 प्लस 75 प्लस 168.75, और इनको जब आप ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो डायमेंशंस गिवन है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, और एरिया जो है, जो कंटेनर के अंदर जो पेंट है वो कितना एरिया पेंट कर सकता है, 9.37 पर मीटर स्क्वायर, मतलब इतना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है इसे हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो ध्यान से देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आपको मीटर स्क्वायर में जाना है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय दिस, और अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना है। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो डिवाइड बाय दिस। तो अब यहाँ पे देखो जो एरिया गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, 937.5 डिवाइडेड बाय 10,000। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इसे हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं, नहीं तो ये जो डेसिमल है आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 0.09375 मीटर स्क्वायर ये आएगा। नाउ अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स जो पेंट किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स that may be painted by using पेंट इन द कंटेनर, जो कंटेनर के अंदर पेंट है
उससे हम कितना ब्रिक पेंट कर सकते हैं, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर, टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक्स, सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक्स, सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो देखो टोटल एरिया जो कंटेनर के अंदर जो है वो पेंट कितना कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 डिवाइडेड बाय 0.09375। अब देखो इसका डेसिमल हटाने के लिए हमने क्या किया, नीचे में 3 जीरो का यूज़ किया, और इसका डेसिमल हटाने के लिए 1 2 3 4 5 जीरो का यूज़ हमने ऊपर में किया। अब ध्यान से देखो, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9375 9375 1, और ऊपर में कितना जीरो रह गया, 200। तो कितने ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं हम, 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 जो है हमारा एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 5 को देखो, 5 में हमें क्या करना है बेसिकली। तो क्वेश्चन 5 में गिवन क्या आपके पास, अ क्यूबोइडल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर देखो एक आपके पास जो क्यूबोइडल बॉक्स है जिसका एज क्या है 10 सेंटीमीटर, और जो अनदर क्यूबोइडल बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो क्वेश्चन में जो है देखो यहाँ पे क्यूबोइडल नहीं है, यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स होगा, क्यूबिकल बॉक्स। जो आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है उसका एज गिवन है 10 सेंटीमीटर, और जो क्यूबोइडल बॉक्स है उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। पूछ रहा व्हिच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किसका जो है लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सी एस ए फाइंड करना है, किसका, क्यूब का। तो सी एस ए ऑफ क्यूब क्या होगा, 4a²। तो 4 इंटू में ए आपके पास क्या है 10, तो 10 इंटू में 10, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। जब हम सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे तो क्यूबॉइड में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2HL+B। तो 2, और यहाँ पे H आपके पास क्या है 8, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 12.5 प्लस 10, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ गई है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमने सी एस ए क्यूब का भी फाइंड कर लिया, क्यूबॉइड का भी फाइंड कर लिया। तो इसने पूछा था कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो लिखो यहाँ पे किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका 400 है और इसका 360 है। तो क्यूब हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, ग्रेटर लेटरल मतलब सी एस ए बताना है, लेटरल सरफेस एरिया और सी एस ए दोनों का सेम मीनिंग है। तो क्यूब हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड पूछा बाय हाउ मच। तो हम क्या करेंगे, देखो 400 माइनस 360 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाय हाउ मच, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा व्हिच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब हमें दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टी एस ए ऑफ क्यूब फाइंड करो आप पहले। तो टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a²। तो 6 इंटू में 10 इंटू में 10 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अब हम इसमें टी एस ए किसका फाइंड करेंगे, तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड जो है 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट एंड हाइट इंटू में लेंथ। तो इस यहाँ पे जो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 इंटू में 12.5 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 8 प्लस 8 इंटू में 12.5, और हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो सेकंड पार्ट में पूछा है, ये पूछ रहा है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया किसका है, क्यूब का। तो लिखो यहाँ पे
cube has a smaller total surface area, by how much? तो हम क्या करेंगे, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाय हाउ मच? तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, ये हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये आपका एनसीईआरटी का जो 13.1 एक्सरसाइज है उसका था ये क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, एक आपके पास स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है हर्बेरियम, जो किससे बना हुआ है? इज एंटायरली मेड ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, हमें बेस भी इंक्लूड करना है। हेल्ड टुगेदर विथ टेप, और इसे जो लगाया गया है, क्लोज किया गया है, वो टेप के यूज हेल्प से किया गया। मीन्स चारों कॉर्नर पे, लोअर पार्ट पे, नीचे वाले कॉर्नर पे जितने भी देखो, जैसे आपके पास ये क्यूब है, इस क्यूब को अगर हम मुझे हर्बेरियम जो हमें फॉर्म करना है, हर्बेरियम किस शेप का? हमारा क्यूबॉइड के शेप का है। तो अगर क्यूबॉइड के शेप का होगा तो ये जो कॉर्नर पार्ट है, इस कॉर्नर पार्ट को जो है टेप का यूज करके क्लोज किया गया है। ठीक है, तो अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो जो स्मॉल इंडोर ग्लास है एंटायरली मेड ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग द बेस हेल्ड टुगेदर विद द टेप, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ कितना गिवन है आपके पास? 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो गिवन है आपके पास, हाइट भी आपके पास क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो, हमें जो हर्बेरियम है 6 के 6 फेसेस क्लोज हैं, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस लिखो या हर्बेरियम लिखो आप। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया में? क्यूबॉइड के शेप में तो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट एंड हाइट इंटू में लेंथ। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है, तो 2 इंटू में 30 प्लस 25, सॉरी 30 इंटू में 25 प्लस 25 इंटू में 25 एंड प्लस 25 इंटू में 30। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया है हर्बेरियम का। नाउ अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर द 12 एजेस। तो देखो, अगर 12 के 12 एज पे हमें टेप लगाना हो, तो देखो जैसे ये आपके पास क्यूबॉइड है, हर्बेरियम जो है क्यूबॉइड के शेप में, तो अगर आप जब टेप लगाओगे तो सबसे पहले इस अपर पार्ट पे, सिमिलरली इस साइड तो 2 फेसेस, ये 3, ये आपका 4। जैसे 4 अपर पार्ट होगा वैसे ही 4 नीचे में, तो 8, 4 साइड में। देखो 4 सबसे अपर पार्ट, देन लोअर पार्ट, देन इस वाले पार्ट पे देखो 1, 2 एंड ये आपका थर्ड और ये फोर्थ। तो टोटल कितने फेसेस होंगे इसमें? 12। 12 फेसेस क्या क्या होंगे? 4 लेंथ, 4 ब्रेथ एंड 4 हाइट। तो सेकंड में हमें जो टोटल टेप रिक्वायर्ड है, टोटल टेप नीडेड, तो 4 टाइम्स लेंथ प्लस 4 टाइम्स ब्रेथ प्लस 4 टाइम्स हाइट। क्योंकि हमारे क्यूबॉइड जो हर्बेरियम है, इस जैसे ये रहा, देखो ये हर्बेरियम, इस हर्बेरियम में देखो 1 फेस 2 3 4, फ्रंट फेस 4, बैक फेस 4 8, लोअर पार्ट में देखो 2 होंगे 10 और अपर पार्ट में 2 होगा आपका, तो टोटल 12। तो 4 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया एंड लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो 4 टाइम्स लेंथ के हमारे पास 30, ब्रेथ 25 एंड हाइट इज ऑल्सो 25। नाउ 4 टाइम्स जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये 80 इंटू में, तो ये 320 सेंटीमीटर।
इतने टेप की आपको रिक्वायरमेंट है। अब सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपके पास। क्वेश्चन 7 में गिवन है शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर। शांति स्वीट स्टॉल है मीन शांति का जो है स्वीट का शॉप है, जो कि ऑर्डर प्लेस कर रही है किसके लिए, बॉक्सेस के लिए, जिसमें वो स्वीट्स पैक करेगी। तो दो साइज़ का बॉक्स रिक्वायर्ड है उसे, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। तो टू साइज ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड। द बिगर डायमेंशंस, जो बड़े वाले बॉक्स की डायमेंशंस है मीन्स बड़े वाले बॉक्स के जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो 25, 20 और 5 है, और जो स्मॉलर डायमेंशंस है उसका क्या है 15, 12 एंड 5। फॉर द ओवरलैप, ओवरलैप मतलब जो ओवरलैपिंग करने के लिए कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे करेक्ट करने के लिए या सही करने के लिए 5% जो टोटल सरफेस एरिया है वो एक्स्ट्रा लगता है। मीन्स टोटल सरफेस एरिया का 5% उसे एक्स्ट्रा लग रहा है, यूज़ करना पड़ रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए वो ₹4 कॉस्ट चार्ज करता है कार्डबोर्ड का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग, तो उसे 250 बॉक्सेस सप्लाई करना है ईच काइंड के। मीन्स 250 आपको स्मॉलर बॉक्स भी चाहिए और 250 आपको लार्जर बॉक्स भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों बॉक्स का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम उसका 5% फाइंड करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। तो बिगर बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया, तो 2 में यहाँ पे लेंथ इंटू में ब्रेथ, ब्रेथ इंटू में हाइट एंड हाइट इंटू में, जो मिठाई का डब्बा है ऑब्वियसली क्यूब के शेप में ही होता है, क्यूबॉइड के शेप में होता है, तो वही हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखो 2 में लेंथ इंटू में ब्रेथ क्या है आपके पास बड़े वाले के लिए, तो 25 इंटू में 20 प्लस 20 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 25, तो ये आपके पास 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, इसमें भी सेम हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 में लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस हाइट इंटू में लेंथ, तो 2 टाइम्स 15 इंटू में 12 प्लस 12 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 15, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू में 315 इक्वल्स टू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आप, जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया दोनों का हम एक एक का फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, दोनों डब्बे का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, पहले एक का क्या होगा, तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका 5% फाइंड करेंगे। क्यों 5%, ओवरलैपिंग के लिए यूज़ कर रहा है, कहीं किसी तरह से कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसे सही करने के लिए 5% जो है टोटल सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा यूज़ किया जा रहा है। तो 5% किसका हम यूज निकालेंगे, तो 5% ऑफ 2080 इक्वल्स टू 5% मीन्स 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2080, तो ये क्या आ गया आपका 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये 104 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, अगर एक डब्बे का हम बात करें तो उस पर 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लगेगा। तो टोटल एरिया जो एक्चुअल यूज होगा, तो टोटल एरिया क्या होगा आपका, तो टोटल एरिया क्या 2080 प्लस 104, क्योंकि ये 104 एक्स्ट्रा यूज है, तो टोटल कितना आएगा आपका 21
2.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बॉक्स के लिए है, तो हमें टोटल कितने बॉक्सेस फाइंड करने हैं? 250। तो टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। तो 250 बॉक्सेस का जो हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? 2184 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? 250 के साथ। अब देखो यहाँ पे हमने 250 जो है ईच काइंड का था, तो हमने एक ही बार क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इससे पहले जो हमने एरिया फाइंड किया है, इसमें बड़े वाले डब्बे का भी ऐड है और छोटे वाले, दोनों डब्बे का एक साथ हमने ऐड कर दिया। दैट्स वाई हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 250 से, जो टोटल एरिया आएगा यहाँ पे। अब हमें कॉस्ट जो दिया हुआ है, देखो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। हमें कॉस्ट क्या दिया हुआ है? तो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितने का दिया है आपके पास? कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन में एक बार आप चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन है 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹4। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा? यूनिटरी मेथड से कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन में 1000। ये जो कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया। हमें कितने का फाइंड करना है? ये जो आएगा टोटल। तो कॉस्ट ऑफ 2184 इंटू में 50 आप कर लेना, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। तो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? 2184 इंटू में 50 और इंटू में 4 अपॉन में 1000। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2184। तो ₹2184 लगेगा। कितने के लिए? 250 बॉक्सेस के लिए, जिसमें स्मॉलर बॉक्स और लार्जर बॉक्स दोनों ही इंक्लूडेड है। तो एक्सरसाइज 13.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है? परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर। परवीन जो है एक टेम्पररी शेल्टर बनाना चाहती है अपने गाड़ी के लिए, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जैसा, विथ टार्पुलिन दैट कवर ऑल द फोर साइड ऑफ द टॉप ऑफ द कार। टार्पुलिन जो है एक टाइप का क्लोथ यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए। तो जो टार्पुलिन उसने यूज़ किया है, उससे देखो उसने क्या किया है, चारों साइड को कवर किया है और टॉप को कवर किया है। मीन्स सबसे नीचे वाले पार्ट को कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है? which can be rolled up assuming that the stretching margin are very small and therefore negligible। और जो स्टिचिंग मार्जिन है वो ना के बराबर है, मीन्स हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बेसिकली देखो, अगर मान लो ये कार है, इस कार को कवर करने के लिए जो कपड़े का यूज़ किया गया है, जब आप उसे वो अपर वाले पार्ट पे डालोगे तो इस पार्ट के साथ साथ ये चारों फेस को कवर करेगा, ये अपर पार्ट एंड ये दोनों साइड और ये दोनों साइड। तो टोटल कितने फेसेस हुए? 4 फेसेस ये और एक ये। लेकिन ये क्यूब है और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्यूबॉइड के लिए गिवन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखो आपके पास लेंथ क्या गिवन है। तो लेंथ आपके पास गिवन है 4 मीटर, ब्रेथ गिवन है 3 मीटर एंड हाइट गिवन है आपके पास 2.5 मीटर। तो एरिया ऑफ क्लोथ या टार्पुलिन रिक्वायर्ड, तो पहले तो CSC ऑफ क्यूबॉइड का यूज करेंगे क्योंकि चारों के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, और अपर पार्ट के लिए प्लस लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो आप। 2 इंटू में 4 प्लस 3 इंटू में हाइट क्या आपके पास 2.5 प्लस लेंथ इंटू में ब्रेथ मीन्स 4 इंटू में 3। और इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 35 प्लस 12 इक्वल्स टू 35 प्लस 12 इक्वल्स टू 47 मीटर स्क्वायर। तो जो टार्पुलिन है गाड़ी को ढकने के लिए जो यूज़ किया गया, तो टोटल टार्पुलिन कितना यूज़ किया गया है? तो टोटल टार्पुलिन रिक्वायर्ड टू कवर अ कार
कार्ड इज 47 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका एनसीईआरटी का जो 13.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो।